हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश। जी हाँ, आने वाले इस सत्र 2025 के लिए जिन्होंने भी सत्र 2024 में अभी जो रिजल्ट आया था अक्टूबर में, जिन्होंने प्रथम वर्ष पास किया है, अब वो द्वितीय वर्ष की परीक्षा देंगे 2025 में। तो 2025 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जो आपके 8 विषय होते हैं उनमें से एक विषय प्रोफेशनल इंग्लिश। जी हाँ, द्वितीय वर्ष का विषय प्रोफेशनल इंग्लिश। अब प्रथम वर्ष में भी प्रोफेशनल इंग्लिश विषय होता है, सेकंड ईयर में भी। प्रथम वर्ष में भी भाई ये जो था विषय प्रथम वर्ष का, वो भी कितने का था भाई? तो वो भी हमारा जो सत्र 2024-25 वो भी 25 अंकों का ही था। ठीक है, कितने अंकों का था? 25 अंकों का। ठीक है, ये प्रथम वर्ष नहीं है, ये द्वितीय वर्ष का ही है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोफेशनल इंग्लिश प्रथम वर्ष में 25 अंकों का था, द्वितीय वर्ष में भी 25 अंकों का है। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं, ये जो कोर्स है उतने अंकों का है। लेकिन फर्स्ट ईयर में प्रोफेशनल इंग्लिश को पास करने में कितनी तकलीफ हुई थी, बड़ी मुश्किल से प्रोफेशनल इंग्लिश में अंक आए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोफेशनल इंग्लिश बहुत ही कठिन विषय होता है, बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है। भले 25 अंक का हो और इसके पासिंग मार्क्स 10 हो, लेकिन वो 10 मार्क्स हासिल करना बहुत कठिन हो जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट यूनिट इकाई 1 शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमने भाई डीएलएड का सेकंड ईयर का कोर्स पूरा लॉन्च किया हुआ है। एमपी डीएलएड का जो भी बीएसटीसी का डीएलएड का कोर्स होता है, उस वो कोर्स हमने पूरा लॉन्च किया है। ये सत्र 2024-25 के लिए। ठीक है, द्वितीय वर्ष का पूरा कोर्स, फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है। आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा हमारे ऐप पर। पिछले साल बहुत सारे लोग हमारे ऐप से पढ़े, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जिनको लेट से पता चला, बता दूं कि हमारे कोर्स में भाई 1 ईयर की वैलिडिटी है। यानी आप कोर्स परचेस करते हो तो 1 साल तक वो कोर्स चलेगा। उसमें मिलेगा क्या? उसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यू सॉल्व, ये सब कुछ मिलेगा। तो सत्र 2024-25 यानी 2025 में जो डीएलएड की द्वितीय वर्ष की प्रोफेशनल इंग्लिश की परीक्षा देंगे उनके लिए कोर्स है। कोर्स परचेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से कोर्स परचेस कर लेंगे। कूपन कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 30% का ऑफ मिल जाएगा। दिवाली ऑफर चल रहा है, 30% का ऑफ मिल जाएगा सीधा। तो द्वितीय वर्ष का ही कोर्स परचेस कीजिएगा, क्योंकि आप अगर द्वितीय वर्ष के छात्र हैं तो। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। यूनिट 1 जिसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इंडिया। जी हाँ, यूनिट 1 जिसका नाम है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। प्रथम वर्ष में भी जो प्रोफेशनल इंग्लिश होता है उसके जो 5 यूनिट्स होती हैं उसका भी नाम सेम रहता है, यूनिट सेम रहती है, कंटेंट डिफरेंट रहता है, यूनिट सेम रहती है। जैसे इसका नाम स्टेटस ऑफ इंग्लिश इंडिया है, और प्रथम वर्ष का अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश विषय उठाकर देखोगे, उसकी यूनिट 1 देखोगे, उसका भी नाम आपको स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया ही दिखेगा। यानी चैप्टर का नाम सेम है, यूनिट का नाम सेम है, लेकिन हाँ, यूनिट के अंदर के क्वेश्चंस, कंटेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो वही हम पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू कर देते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई इतने सारे वीडियोस बनाने में से बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए प्लीज मेरी हेल्प करें। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखने से फायदा ही होगा, जब भी कोई वीडियो लेक्चर, न्यूज, नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, छूटेगी नहीं। तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं इसके ब्लूप्रिंट की। तो इसके ब्लूप्रिंट की बात करें तो इस पहली इकाई में 2 अंक का प्रश्न आता है, यानी स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इससे केवल एक ही प्रश्न आता है 2 मार्क्स का, और ये जो 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता भी है तो ये भी जो रहता है 30 वर्ड्स में लिखना होता है। 30 वर्ड्स यानी वेरी शॉर्ट वाला, अति लघु उत्तरीय वाला रहता है। ये वेरी शॉर्ट वाला अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर रहता है। ठीक है, अब इसके सिलेबस की बात करें, यानी इसका टॉपिक, इसमें जो प्रश्न उत्तर आते हैं ये किस पर फोकस्ड रहता है, ये जो यूनिट 1 है किस पर फोकस्ड है, तो ये हो गया इंग्लिश अराउंड अस, यानी अंग्रेजी भाषा जो हमारे चारों ओर है, किस प्रकार से बोली जाती है, किस प्रकार से समझी जाती है, इसको पूरे विश्व में किस तरह से मानते हैं, तो इंग्लिश अराउंड अस उसके ऊपर बात होगी। दूसरा, इंग्लिश एज एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज इन मल्टीकल्चरल इंडिया। भारत में जो मल्टीकल्चरल इंडिया है, बहुसांस्कृतिक जो देश है, उस देश में, मल्टीकल्चरल मतलब बहुसांस्कृतिक, तो बहुसांस्कृतिक जैसा भारत देश जिसमें कई प्रकार की संस्कृति है, वहां अंग्रेजी का क्या स्थान है, अंग्रेजी वहां औपचारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल कैसे होती है। तीसरा, इंग्लिश एज ए सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, द्वितीय विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी, है ना, सेकंड या तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी का भारत में क्या स्थान है, क्या दर्जा है, वही देखना है। तो स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मतलब भारत में अंग्रेजी का दर्जा, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। तो देखिए, जब भी आपके ऐसे शब्द व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज टेम्पो, व्हाट इज टेम्पलेट, तो पहले उस शब्द को बतलाइए, वो शब्द कहां से आया है, फिर उसकी
इसको डिफिनेशन कीजिए, परिभाषा लिखिए, ठीक है। बड़े आसान शब्दों में बताऊंगा। पहले देखिए, अब हमारा सवाल है व्हाट इज लैंग्वेज, तो पहले हम लैंग्वेज शब्द की बात करेंगे। तो ये जो लैंग्वेज वर्ड है ना, ये जो लैंग्वेज वर्ड है ये लिया गया है लैटिन भाषा के लिंगुआ से। जी हाँ, ये जो लैंग्वेज वर्ड है इसको लिया गया है, इस लैंग्वेज शब्द को लैटिन वर्ड के लिंगुआ से लिया गया, जिसका मतलब होता है टंग यानी कि जीभ। जिसका मतलब क्या होता है? टंग यानी कि जीभ। तो द वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ विच मींस टंग, जिसका अर्थ क्या होता है? जीभ होता है ना। अंग्रेजी में अक्सर ऐसा करते हैं कि ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से कोई शब्द लेते हैं और उस शब्द को इंग्लिश में एक अलग अर्थ के रूप में प्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना है। दूसरा कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो लिंगुआ है भाई, ये पूरी तरह से हमारे वोकल एक्टिविटी है, यानी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया। पहली बात तो ये बहुत बोलना जो है, भाषा जो है जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि भाषा में हमारे वोकल कॉर्ड्स, हमारी जीभ है ना, हमारी ध्वनि, इन सब का इस्तेमाल होता है। तो लैंग्वेज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना। तो लैंग्वेज इज द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ फेनोमिना। फेनोमिना मतलब कोई प्रोसेस, कोई तंत्र है ना, कोई तरीका एसोसिएटेड विद ह्यूमन वोकल कॉर्ड, जो किससे संबंधित है? ह्यूमन वोकल कॉर्ड एंड ऑडिटरी कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज। हम जो अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, आइडियाज, इनको जब कम्युनिकेट करते हैं, इनको जब बोलते हैं, किसकी मदद से? जिस भी चीज की मदद से, उसे भाषा बोलते हैं। भाषा की मदद से तो करते हैं हम ये सब, ठीक है। तीसरी बात, लैंग्वेज है क्या? भाषा है क्या? तो भाषा एक माध्यम है। लैंग्वेज इज ए मीडियम। मीडियम किस चीज का? विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशंस, इमोशंस, थॉट्स, विचार, इन सब का, ठीक। तो भाषा एक माध्यम है। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाषा आदान प्रदान करने का माध्यम है। किन चीजों का आदान प्रदान करना है? इमोशंस का, फीलिंग्स का, आइडियाज का, इंफॉर्मेशन का, है ना, इन सब का आदान प्रदान करने का माध्यम जो है वही भाषा कहलाती है। और क्या? भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच है। लैंग्वेज इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मैं का मतलब है, बोल रहा हूं का मतलब है ना। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पीच होती है, टुक 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 टुक, जो मैंने बोला अभी, इसका क्या मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं। तो भाषा वही है जिसको बोलने पर कोई अर्थ निकले, है ना, कुछ सार्थक अर्थ निकले। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ स्पीच। बोलने का क्या है? कोई कुछ भी आवाज निकालता है। छोटे बच्चे भी कैसी कैसी आवाज निकालते हैं बचपन में, जब बोलना नहीं सीखे होते, तो उसको हम भाषा थोड़ी बोलते हैं, है ना, उसको स्पीच थोड़ी बोलते हैं। ऐसा स्पीच, ऐसी भाषा, ऐसी बोली जिसका कुछ अर्थ निकले, कुछ सार्थक अर्थ निकले, ना, उसका कोई मतलब हो, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर? तो लैंग्वेज क्या है, कहां से आया है, क्या होता है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की भाई महत्व, भाषा की वैल्यू। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज? भाषा की वैल्यू क्या है, भाषा का महत्व क्या है, ये सवाल यहां पर पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो यहां पर 2 मार्क्स का ही आता है, और 2 मार्क्स का आता है तो 30 शब्द में ही लिखना होता है। जरूरत से ज्यादा लिखने पर भी फेल हो जाएंगे, कम लिखने पर भी फेल हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा लिखने पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। देखो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि डीएलएड में बस कॉपियां भर के आ जाओ, नंबर मिल जाते। भाई सिर्फ कॉपियां भरने से नंबर मिलते? तो ये जो वर्ड लिमिट लगा रखी है 30 शब्द में, 45 शब्द में, वो क्यों लगाते? और दूसरा, सिर्फ कॉपी भरने से नंबर मिलते तो लोग इतनी पढ़ाई मेहनत क्यों करते? कुछ भी लिख के आ जाते, कॉपी भर देते, नंबर मिल जाता, है ना। और दूसरी बात, आप कॉपी भरे भी तो हो सकता है आपको 5 में से 3, 5 में से 2 या 2 में से 1 नंबर दे, लेकिन इससे आप सिर्फ बाउंड्री पास हो सकते हैं। और मुझे बताइए, बाउंड्री पास होने पर आप किस भर्ती परीक्षा में शामिल हो जाएंगे? अगर आप मान लीजिए भर्ती परीक्षा में आपको शामिल होना है, ठीक है, भर्ती परीक्षा में मात्र 1 सीट खाली है और दोनों छात्रों का 2 छात्र बचे हैं जिनका सेम मार्क्स है, तो अब किस बेसिस पे उनको भर्ती किया जाएगा? तो उनके डीएलएड के परसेंटेज देख लेंगे, है ना। तो जिसका ज्यादा परसेंट आएगा उसको चुन लेंगे, सिंपल सी बात है। तो डीएलएड के परसेंटेज बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज अच्छे बनने चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ कॉपी भरने से नहीं, तरीके से सही लिखना पड़ेगा। ना जरूरत से ज्यादा लिखना है, ना जरूरत से कम लिखना है ना। तो वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है, ठीक। तो 30 शब्द में लिखना है, तो मैंने यहां पर 7 पॉइंट दिए, इन 7 में से कोई भी 5 पॉइंट उठा के आप छाप सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। चलिए पहला इंपॉर्टेंस पूछ रहा है भाषा का, यानी भाषा का महत्व। नंबर 1, लैंग्वेज इज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है ये दूरसंचार का माध्यम है। कम्युनिकेशन मतलब दूरसंचार, यानी विचारों का, इंफॉर्मेशन का, जानकारी का आदान प्रदान कम्युनिकेशन कहलाता है। तो लैंग्वेज इज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी बात, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए गुड एंड मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ ट्रांसमिट आवर हेरिटेज। हमारी जो सभ्यता है उसको हम, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो परंपरा है, उसको हम जब ट्रांसफर करते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, भाषा के माध्यम से, है ना। जैसे हमारे घर में कोई फेस्टिवल मनाते हैं, तो वो फेस्टिवल हमको कैसे पता चला? हमारे पूर्वजों से। हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, बेटा देखो इसको दिवाली बोलते हैं, दिवाली में ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, ऐसा करते हैं, तो वो चीजें हमको सिखाते हैं। तो हमारा पूर्वजों का हेरिटेज हम तक आया कैसे? भाषा के माध्यम से। तो लैंग्वेज सबसे बढ़िया चीज है भाषा को बचाने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए।
लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन का, मानव जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है भाषा। अगर इंसान भाषा ना बोले, भाषा ना समझे, भाषा पूरी तरह से बैन हो जाए तो पूरी दुनिया किस प्रकार की हो जाएगी आप खुद सोचिए। ना कोई भाषा बोल पा रहा है, ना कोई सुन पा रहा है, ना अलाउ है, तो किस प्रकार की दुनिया हो जाएगी आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। भाई चौथा, लैंग्वेज डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम एनिमल्स। भाषा इंसानों को जानवरों से अलग करती है। ठीक है, हम सही भाषा बोलते हैं, कुछ सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवरों से अलग हैं। भाषा ही वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। क्लियर। नेक्स्ट, भाषा किससे हम क्या क्या कर सकते हैं? भाषा के माध्यम से हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत दुखी हूं, आई एम सो सैड, मैं बोल पाया भाषा के माध्यम से, है ना। तो थॉट, हम भाषा के माध्यम से थ्रू लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस एंड शेयर आवर फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशंस। ठीक, हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी जानकारी, अपने दिमाग में आ रहे आइडिया, इन सब को शेयर कर सकते हैं। कब? जब हमें भाषा आती हो, है ना, भाषा के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और क्या? लैंग्वेज हेल्प्स टू कॉज एक्शन। भाषा से भाई कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि सब लोग लाइव पहुंच जाना 8 बजे, तो आप लोग उसमें से कई सारे लोग लाइव आएंगे। तो मैंने भाषा में बोला कि लाइव आना है, तब आप लाइव आए। यानी कि भाषा कई सारी हरकतों के लिए जिम्मेदार है, कई सारे एक्शंस, क्रिया, उन सब के लिए भाषा ही जिम्मेदार है। भाषा की वजह से ही एक्शंस, क्रिया, हरकतें हो पाती है। लैंग्वेज इज हेल्प्स टू कॉज एक्शंस। क्लियर। उसके बाद क्या? लैंग्वेज इज इसेंशियली मेंटेन द कल्चर ऑफ ए सोसाइटी। किसी भी समाज की संस्कृति को बनाए रखने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर हमें संस्कृति को बचाना है, संस्कृति बनाए रखनी है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा। लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट ए कल्चर, है ना। किसी कल्चर को बचाना, शेयर करना, उसको बढ़ाना, इसके लिए सबसे बहुत बढ़िया साधन हो सकता है क्या? भाषा, लैंग्वेज। क्लियर। तो अब आपको समझ में आएगा कि भाषा का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, भाषा का महत्व क्या है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश, या इंग्लिश को अब द्वितीय भाषा के रूप में, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। सेम प्रश्न फर्स्ट ईयर में भी था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेंगे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में। पहली बात ये होता क्या है, जब आप किसी दुकान से, मार्केट से कोई बुक या सीरीज खरीद कर पढ़ते हो तो वहां पर लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं वो एक टाइप से बताया रहेगा। लेकिन अगर परीक्षा में दूसरे टाइप से आ गया तो, चलो 2 टाइप से बताया, तीसरे टाइप से आ गया तो, 3 टाइप से बताया, चौथा टाइप से आ गया तो, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें सीरीज बुक का न पढ़ने के बजाय नोट्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक, हमारे आप कोर्स में आपको एकदम डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक ही सवाल को कैसे घुमा फिरा के पूछेगा, उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, ये सब कुछ हमारे नोट्स में, कोर्स में मेंशन रहता है। तो आप कोर्स जरूर परचेस करें ताकि आपकी तैयारी 101% अच्छी हो सके दूसरों से, और बहुत ही बेस्ट परसेंट आप बना पाए डीएलएड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो भाषा को हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में कैसे जानते हैं? अंग्रेजी को, या भाषा का, अंग्रेजी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहां पर खास अंग्रेजी भाषा का ऊपर फोकस है, ध्यान रखेंगे। किस भाषा पर? अंग्रेजी भाषा। नंबर 1, इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव एंड एडवांस लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक प्रगतिशील भाषा है, प्रोग्रेसिव और एडवांस लैंग्वेज है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। कोई लैंग्वेज को हम प्रोग्रेसिव तब बोलते हैं ना, मतलब उसको प्रगतिशील कब बोलते हैं? जब उस भाषा का अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो। ठीक, तो इंग्लिश का अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, इसलिए इंग्लिश को हमने प्रोग्रेसिव लैंग्वेज बोल रखा है। क्लियर। तीसरा, इंग्लिश बहुत ही शानदार भाषा है। इंग्लिश इज ए डायनामिक लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है भाई बहुत ही शानदार डायनामिक भाषा है। इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज या वर्ल्ड लैंग्वेज, है ना, अंतरराष्ट्रीय भाषा या वैश्विक भाषा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अफ्रीका गए तो अफ्रीका वालों को हिंदी नहीं आती और आपको अफ्रीकन नहीं आती, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अफ्रीकन वाले अंग्रेजी समझे और हम जिनको हिंदी आती है अंग्रेजी भी समझे। तो अंग्रेजी को पूरे विश्व में लगभग सभी जगहों पर, हर देश में बोला या समझा जाता है। बोला तो जाता है कम, बोला नहीं जाता तो समझा तो जरूर जाता है। क्लियर, ये होता है। ठीक, इट हैज इन इट्स ग्रामेटिकल रूल्स। भाई अंग्रेजी का अपना खुद के ग्रामेटिकल रूल्स है। इंग्लिश हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स, इसका अपना खुद का व्याकरण का नियम कानून है। इट हैज ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग, इसके लेखन के अपना खुद का एक तंत्र है, एक सिस्टम है। इट हैज ओन सिस्टम ऑफ राइटिंग, इसका राइटिंग का, लेखन का अपना क्या एक प्रॉपर सिस्टम है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज इन मदर टंग, लैंग्वेज नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ाने में मातृभाषा का क्या रोल है? अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं विषय? प्रोफेशनल इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं कि हिंदी में पढ़ा रहा हूं? हिंदी में। तो मैंने मदर टंग का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी भाषा को पढ़ाया है ना, तो इसलिए यहां पर मदर टंग, मातृभाषा का महत्व पूछा है। कोई भी चीज ना हम मातृभाषा में बड़ा जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी।
मान लो अगर मैं आपको साइंस पढ़ाऊं, विज्ञान पढ़ाऊं, और वो आपको अंग्रेजी भाषा में पढ़ाऊं, दिक्कत होगी। लेकिन वही विज्ञान हिंदी पढ़ाऊं, जल्दी समझ पाएंगे ना, ज्यादातर लोग जल्दी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मदर टंग में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, मदर टंग को पहले से आती है। पर अंग्रेजी पढ़ने जाओ, पहले उस भाषा पे ध्यान दो, फिर उस भाषा में क्या बोला जा रहा है उस पर ध्यान दो, है ना। और हिंदी पहले से आती है तो हिंदी पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जो बोला जा रहा है बस उस पर ध्यान दो, है ना। इसलिए तो भाई हम हिंदी का इस्तेमाल करके, मदर टंग का इस्तेमाल करके प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सिंपल। तो जब आपको ऐसे सवाल आए, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश, ऐसे सवाल पूछे तो खुश हो जाना, आंखें चौड़ी हो जाएंगी एकदम, और मुंह उठा के लिख देना। नहीं भाई, ऐसा मत करना, मुंह उठा के डायरेक्ट मत लिख देना। कभी भी उत्तर लिखने से पहले 2 लाइन की थ्योरी छापिए, जैसे क्वेश्चन में दिया है तो द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश आर एज फॉलोज, ऐसा लिख दो, है ना। द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज आर गिवन बिलो, है ना, कुछ पॉइंट्स अंदर दिए गए हैं। तो ऐसे 2-3 लाइन की थ्योरी छापो, पहले 1.5-2 लाइन की थ्योरी छापो, फिर लिखना स्टार्ट करो। नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। अंग्रेजी भाषा से अपना मदर टंग से मोटिवेशन मिलेगा। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए शिक्षक हिंदी में बच्चों को प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि सीखो, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। दूसरा, लर्निंग बाय इमिटेशन, उसमें हम नकल कर सकते हैं। आज बारिश हो रही है, टुडे इट्स रेनिंग, है ना, टुडे इज रेनिंग, आज बारिश हो रही है, तो हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो ये कैसे हुआ? नकल करके, जो हिंदी में लिखा था सेम नकल कर दिया हमने किसमें? अंग्रेजी में। तो उससे भाषा सीखने में आसानी मिलती है। लर्निंग बाय इमिटेशन, इमिटेशन मतलब नकल करना। तीसरा, लर्निंग बाय सिचुएशंस, परिस्थिति के अनुसार सीखना। जैसे बोल देंगे कि आप मार्केट में गए, सब्जी लेना है, तो हिंदी में बोलते हो भाई आलू कितने रुपए किलो दिए, तो अब बताओ अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलोगे, है ना। तो इस सिचुएशन देके, सिचुएशन के हिसाब से भी सीख पाते हैं। तो लर्निंग बाय सिचुएशंस, इसमें होता क्या है कि एक प्रॉपर परिस्थिति, एक सिचुएशन मिलती है जिसमें हम मदर टंग का इस्तेमाल करते हैं, उससे एग्जांपल उठाते हैं और उसको फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बोल देते हैं। ठीक है, आलू कैसे दिए, ऑन व्हाट कॉस्ट पोटैटो, व्हाट हाउ कॉस्ट पोटैटोस, है ना, व्हाट इज द रेट ऑफ पोटैटो, हम पूछ सकते हैं पोटैटो की क्या कीमत है। हाउ मेनी कॉस्ट, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, ऐसा हमने पूछ दिया। 1 किलो आलू कितने का होगा, हमने अगर दुकान वाले को पूछा तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, है ना, कुछ इस प्रकार से। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके मिलते हैं भाई। अगर आप मदर टंग का इस्तेमाल करके कोई भाषा सीख रहे हो तो आपको मदर टंग तो पहले से आती है, ठीक, तो उसका इस्तेमाल करके दूसरी भाषा सीखना है तो बड़ा आसानी से आपको ढेर सारे मौके मिलेंगे सीखने के, कई सारे मौके मिलते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, लर्निंग बाय इमिटेशन, लर्निंग बाय सिचुएशंस और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, इन सब का इस्तेमाल करके हम मदर टंग का इस्तेमाल करके अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, ओके। तो यहां पर भाई हमारे पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस यूनिट 1 से पूछे जाते हैं। अब 2 मार्क्स का ही प्रश्न पूछा जाता है तो 4-5 प्रश्न घुमा फिरा के वही पूछता है। इनके और डिटेल में कई सारे क्वेश्चंस, पॉइंट वाइज थ्योरीज, ये सब जो है आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो यहां पर आपने जो क्वेश्चन देखे ऐसे ही और कई क्वेश्चंस आपको हमारे नोट्स में इंक्लूड रहते हैं, जहां से 101% चांस होता है डीएलएड के परीक्षा को क्रैक करने का। वहां से पूरे आपको क्वेश्चन उसमें से ही मिल जाते हैं। ठीक है, आप पुराने सारे कमेंट्स उठाकर देखेंगे और आपने प्रथम वर्ष में पढ़ाई होगा तो आपको पता होगा कि भाई हमारे नोट्स से, हमारे कोर्स से, हमारे वीडियो लेक्चर से 90% ऑलमोस्ट आ जाता है। तो बच्चे आप कमेंट आपको दिख जाएगा, रिजल्ट वाला वीडियो देखिए जाके, उसमें हजारों कमेंट पड़े मिलेंगे आपको। यस सर आपने पढ़ाया, यस सर आपके रिजल्ट पढ़ाए हुए से रिजल्ट आया, आपने जो पढ़ाया उससे 80% बना, उससे 85% बना, उससे 90% बना, 95% बना, पूरा आपको भरा पड़ा मिलेगा। ठीक है, तो 4 साल के फुल एक्सपीरियंस से हमने नोट्स तैयार किए हैं जो आपको परीक्षा क्रैक करवा जाता है डीएलएड का। ठीक, चलिए तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने यूनिट 1 की बात की। इसके बाद ऐसे ही एक-एक वीडियो लेते जाएंगे जिसमें हमने एक-एक यूनिट की बात करते जाएंगे। तो अगला वीडियो लेक्चर हमारा यूनिट 2 का होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, आपके क्लासमेट, फ्रेंड, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका जो ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा या कॉलेज का ग्रुप होगा, एजेंट का ग्रुप होगा, वहां जरूर शेयर करें। आपके बैचमेट्स जो डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, प्रथम वर्ष में हमारे चैनल से जल्दी नहीं जुड़ पाए, लास्ट में जुड़े, उन तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस कर लें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको अन्य सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहां से आप उनको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए स्टडी क्लास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। देखते रहिए स्टडी क्लास। जय हिंद, जय भारत।